हेलो एवरीवन। एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द अफसर एकेडमी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम बायो, फिजिक्स, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आ जाएगा ऑप्शन ए, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? जो आपका राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है किसके जन्मदिन पर? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिवस से प्रश्न बनते हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 दोनों में प्रश्न बना था, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के अवसर पर? तो आपका मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त। नेक्स्ट है, आप प्रवासी भारतीय दिवस से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में दिया है, कब शुरू किया गया था? तो ये 9 जनवरी 2003 को शुरू किया गया था। 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है। महात्मा गांधी जी कब आए थे अफ्रीका से भारत? तो 9 जनवरी 1915 में आए थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश के तौर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर कौन सा दिवस? ऑप्शन ए, सेवा दिवस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्मदिन कब है? तो आपका 17 सितंबर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत हर साल मनाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर, 31 अक्टूबर को। ठीक। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, विश्व विरासत यानी हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता को मनाई जाती है, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है, 3 मई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है? यानी कि यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन सितार वादक नहीं है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका संतूर वादक है, ठीक है, संतूर वादक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मधुबनी कला क्या है? सभी को पता होगा, ये बिहार में प्रचलित लोक कला है ये मधुबनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस चित्रकला का नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया है? तो आपका मधुबनी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मधुबनी आपका जिला भी है। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किस समुदाय ने पिछली 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग को जारी रखा है? ब्लॉक प्रिंटिंग को किसने जारी रखा है? तो आपका छिप्पा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, छिप्पा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए कला के निम्न में से किस शैली का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो कोलम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, घरों के बाहर, ठीक है, फर्श को सजाने के लिए। नेक्स्ट है, वारली, इंपॉर्टेंट है ये, वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला है? ये कहाँ का है वारली? ये महाराष्ट्र का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
लोक कला है। नेक्स्ट है फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का रूप है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी धार्मिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़ों पर भगवान के चित्र बने होते हैं। थांका चित्रकला में सूत या रेशम से बने कपड़े पर किसके चित्र बने होते हैं, तो आपका भगवान बुद्ध का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, सभी को पता होगा लखनऊ आपका चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कौन सा भारतीय शहर कढ़ाई की चिकनकारी, वही प्रश्न है, तो आपका लखनऊ हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेरियल चित्रकला की एक शैली है जो हाल ही में सुर्खियों में रही है, यह किस राज्य से संबंधित है। चेरियल ये आपका कहाँ का है, तो तेलंगाना का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये पूछा गया प्रश्न है द लास्ट सपर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये द लास्ट सपर, ये आपका किसका है, तो ऑप्शन डी लियोनार्डो दा विंची का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ऑप्शन डी अला किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो किसने बनाया था, तो अतुल डोडिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है म्यूरल पेंटिंग्स का भारत में विकास हुआ। म्यूरल पेंटिंग का भारत में विकास कब हुआ था, ऑप्शन ए दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का प्रचलन है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोर्टलुई पोशाक किस राज्य से संबंधित है। पोर्टलुई पोशाक ये कहाँ का है, ये आपका मणिपुर का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गुजरात की पारंपरिक बुनाई को के रूप में जाना जाता है, ये आपका बुनाई है गुजरात की, तो किस रूप में जाना जाता है इसे, आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर टंगलिया। ऑप्शन डी। अगला है भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय ये कहाँ पे है, तो गोवा में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है। फुलकारी ये आपका पंजाब का है। ऑप्शन बी। वह कपड़ा कौन सा है जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। वह कपड़ा कौन सा है जिससे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के गौरव प्राप्त है, तो हो जाएगा खादी को जो है गौरव प्राप्त है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। मणिपुरी मार्शल आर्ट ये हो जाएगा आपका थांगटा। ऑप्शन बी थांगटा भी मार्शल आर्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है क्योंकि बुक से प्रश्न तो आते ही है, बीपीएससी पूछता ही है। और बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किसकी है, तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। द आर्कटिक होम इन द वेदाज ये आपका जो है किसकी है, तो तिलक की पुस्तक है। ठीक है, तिलक की पुस्तक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन थे। हिंदी नाटक आधे अधूरे के लेखक कौन है, आपका मोहन राकेश की रचना है ये। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया ऑसम पुस्तिका के लेखक कौन है। मेक इन इंडिया ऑसम के लेखक कौन है, तो हो जाएगा चेतन भगत। ऑप्शन डी। बुक से प्रश्न जरूर बनेगा। प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया ये किसकी आत्मकथा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सम त्रिपोदा की ये क्या है, आत्मकथा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, सभी को पता होगा आनंद मठ। देखिए अब ऐसे कहेंगे तो ये हिस्ट्री में भी आता है, जीके जीएस में भी आता है, तो जो हिस्ट्री वगैरह के होते हैं प्रश्न वही आपका जीके जीएस में पूछे जाते हैं। ठीक है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। पूछा गया प्रश्न है 6 to 8 में ही पूछा था ये पिछली बार। ठीक है,
और अब बात करते हैं आनंद मठ जो है किस विद्रोह पर आधारित है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है। अगला पुस्तक टू द बिग एंड बैंक इंडियन, पुस्तक टू द बिग एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है, तो ये आपका जय राम रमेश की रचना है, ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया है, इसका क्या नाम दिया गया है, तो ये आपका जो बैंक है तो ये आपका ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, एनडीबी इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रिक्स में भी कुछ नए देश शामिल हुए हैं, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका ऑप्शन बी सुनील गावस्कर की पुस्तक है, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील गावस्कर। नेक्स्ट है ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है, जो आपका ऊंटों के लिए लगता है, कौन सा मेला है आपका, पुष्कर मेला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ऊंट के लिए प्रसिद्ध है आपका पुष्कर मेला। अगला 2021 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ होगा, 2021 में महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ हुआ था, हरिद्वार में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष होली के दिन प्रसिद्ध हाथी उत्सव मनाया जाता है, होली के दिन मनाया जाता है हाथी उत्सव, कहाँ पे मनाया जाता है ये, तो आपका जयपुर में मनाया जाता है, जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है होली के दिन। अगला है पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, मामल्लपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, सभी को पता होना चाहिए, मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी केरल का है। देखिए 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, नाम बताइएगा, ठीक है, इससे आपका रिवीजन होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, केरल में कहा है आपका मोहिनी अट्टम। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी, तो किस कला से, तो ऑप्शन सी भरतनाट्यम से जुड़ी थी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए जरूर भरतनाट्यम कहाँ का है। अला महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है, महोत्सव कहाँ मनाया जाता है ये, तो आपका नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, अगला कुंभ मेला उज्जैन में आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 2028 में होगा। अगला है पुष्कर मेले का आयोजन किस जिले में आता है, देखिए यहाँ पे जिला पूछ लिया है, तो कहाँ पे होता है आपका अजमेर में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी, अभी बताया था, तो हो जाएगा ऑप्शन सी शास्त्रीय नृत्यांगना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, देखिए पूछ रहा है कौन सा लोक नृत्य शैली नहीं है, तो आपका कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी क्या है आपका, ये शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और ये कहाँ का है, किस राज्य का, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। बाकी आपका राउत नाचा छाऊ कालबेलिया ये सब क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मकर संक्रांति क्या है, तो मकर संक्रांति आपका ये पतंग महोत्सव, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पतंग महोत्सव के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो गुजरात, ऑप्शन सी। अगला असमान या भिन्न को पहचानिए, कौन सा भिन्न है, तो उड़ीसी कथकली हिप हॉप भरतनाट्यम, आपका हिप हॉप भिन्न है क्योंकि आपका उड़ीसी कथकली और भरतनाट्यम ये क्या है, ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट किस राज्य को पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, किस राज्य ने पक्के पगा हार्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया, इंपॉर्टेंट है, ये काफी चर्चा में था, पक्के पगा ये कहा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ हार्नबिल पूछे तो सिर्फ हार्नबिल आपका कहाँ का है, तो आपका नागालैंड में मनाया जाता है, और पक्के पगा ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अब पक्के ध्यान रखिए पक्के टाइगर रिजर्व भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है, मार्च ये किस राज्य का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का है, ऑप्शन डी। कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप है जिसका आरंभ भारतीय राज्य कथकली, कथकली कहाँ का है, तो आपका केरल का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केरल का 2 है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्लिका साराभाई का संबंध है, मल्लिका साराभाई, तो ये भी आपका क्या है, तो आपका शास्त्रीय नृत्य से है इनका संबंध, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रामखेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये आपका बिहार का है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बिहार का है ये। अला नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी आपका जो है ये उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन सी। दिसंबर 2015 में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया था? तो किसको शामिल किया गया था? ऑप्शन ए वाराणसी और जयपुर को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 2015 की बात हो रही है यहाँ पे। अला विश्व विरासत स्थान गुजरात तेलंगाना स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। विश्व विरासत स्थल गुजरात गुजरात तेलंगाना स्थल पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी काठमांडू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूनेस्को प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका नाम। एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक, ये आपका गलत हो जाएगा। ये महाराष्ट्र में है, ये गलत है। बाकी सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में, सूर्य मंदिर उड़ीसा में, फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए यूनेस्को में अभी 2 शामिल हुए हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो प्लीज बताइएगा कौन से हैं। यूनेस्को में अभी 2 विरासत स्थल शामिल हुए हैं आपका। ठीक है, एक मैं बता दे रहा हूँ शांति निकेतन, दूसरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा कहाँ का है ये? तो महाराष्ट्र का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? बिहू नृत्य जो है किसका है? तो ये आपका असम का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। असम राज्य का है लोक नृत्य बिहू। दोस्तों कल सुबह 8 बजे ध्यान रखिएगा, सुबह 8 बजे टाइम में आप जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है। उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? उसमें हम जो आपका ध्येय वाक्य, जो संस्थानों के ध्येय वाक्य हैं उसको कवर करेंगे। कृषि के जो स्थानांतरित कृषि है उसके जो नाम है पूछा जाता है एग्जाम में, उसको कवर करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन, प्रमुख अधिवेशन, उसको कवर करेंगे। बिहार की मिट्टी, जलप्रपात, झीलें, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसको हम कल के 8 बजे वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो का लाइक है आपका, लाइक टारगेट 200। अगर आप लाइक कर देते हैं तो जो है 200 तक पहुंचा देते हैं तो हम सुबह 8 बजे ये सब वीडियो लेके आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें पूरा निचोड़ है आपका। ठीक है, उसमें ध्येय वाक्य से लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हम सारा कवर किए हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का लोक नृत्य नहीं है, कौन सा भारत का लोक नृत्य नहीं है? तो आपका हो जाएगा, लोक नृत्य पूछ रहा है तो मोहिनी अट्टम तो शास्त्रीय नृत्य है। लावड़ी ये आपका कालबेलिया राव ये आपका लोक नृत्य है, और मोहिनी अट्टम ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए। राजस्थान का लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राजस्थान का, तो ऑप्शन बी घूमर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो चाहिए कि नहीं आप लोगों को। तेलंगाना राज्य में लोकप्रियता से निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप किया जाता है तेलंगाना में? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिना तांडवम। ऑप्शन बी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम आपका कहाँ पे? तमिलनाडु। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका जो है असम का है। ऑप्शन ए। कूद नृत्य यहाँ एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है, तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर का है ये। ऑप्शन बी। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला कहाँ का है ये? तो ये आपका हो जाएगा आपका असम, असम का है। ऑप्शन सी। थिरयट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस नृत्य में कलाकार पोर्ट लुई नामक बेलनाकार कुचिपुड़ी? तो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, किस नृत्य में कलाकार पोर्ट लुई नामक बेलनाकार? ये हो जाएगा आपका मणिपुर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न शायद पूरा नहीं है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तमिलनाडु का जो है पूछ रहा है कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ए कारगम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? सबसे पुरानी पूछ रहा शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो आपका भरतनाट्यम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो आपका तमिलनाडु में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गरबा, गरबा को सभी पता होगा, गरबा कहाँ का है? तो आपका गुजरात का है। ऑप्शन डी। मिलान करना आपका बिहू गरबा तमाशा नौटंकी। बिहू कहाँ का है? असम का है। गरबा कहाँ पे कहा है? आपका ये गुजरात का है। तमाशा महाराष्ट्र, और नौटंकी उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है,
कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी से आप ऐसे ध्यान रखिए, कुचिपुड़ी आदिपुड़ी, आदिपुड़ी से आपका आंध्र प्रदेश, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गिटा, या ऑप्शन क्या हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर, गिटा, गिद्दा होगा, सॉरी यहाँ पे गलत दिखा, गिद्दा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, गिद्दा होना चाहिए आपका, क्या है, पंजाब का लोक नृत्य है, ऑप्शन डी। अगला है, पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? अनाज काटने के समय, तो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भांगड़ा। अगला, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है, कथकली कहाँ का है? तो कथकली अभी पढ़ा था हमने, केरल का है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पुल्लीकली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पुल्लीकली, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल का है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे 4 स्थान दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं और एक भिन्न है। कथकली आपका, कथक दिया है, कथक उत्तर भारत, बिल्कुल सही है, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आपका गरबा, गरबा आपका गुजरात का है, भांगड़ा आपका पंजाब का, बिहू असम, ये तो सब सही है, लेकिन ये जो है ना आपका, ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, शास्त्रीय नृत्य है, इसलिए आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, इन तीनों से भिन्न है। निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? उड़ीसी से, तो आपका जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, नाम से ही पता चल रहा है। तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तिल्लाना, तो जाएगा ऑप्शन सी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है इसमें? कि आपका कंचनजंगा भी इसमें शामिल है, नीलगिरी भी शामिल है, नंदा देवी शामिल है, मन्नार की खाड़ी नहीं शामिल है, ये पूछा गया था प्रश्न, मन्नार की खाड़ी नहीं शामिल है, बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया था ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं लगा लिए तो ये प्रश्न आपका बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अला, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका पंजाब का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आवश्यक रूप में एकल नृत्य है? तो हो जाएगा एकल नृत्य आपका मोहिनी अट्टम, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मच्चू पिच्चू की विश्व धरोहर स्थल तथा ऐतिहासिक अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये आपका पेरू में है, मच्चू पिच्चू पेरू। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने राजस्थान वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा छोलिया कहा जाता है, उत्तराखंड ध्यान रखिएगा, छोलिया, बस इतना ध्यान रखिए, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? कौन एक चित्रकार नहीं है? तो आपका रुक्मणी देवी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राउत नाचा, अभी हमने पढ़ा था राउत नाचा, ये कहाँ का है? तो आपका छत्तीसगढ़ का है लोक नृत्य। यूनेस्को द्वारा भारत में विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? विश्व धरोहर स्थलों की कुल कितनी संख्या चुनी गई है? तो आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। मेरे ख्याल से वर्तमान में कितने हैं? 42 हैं। ठीक है, 42 ध्यान रखिएगा, विश्व विरासत स्थल 42 है। अगला है, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपका सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है? असम का है, इंपॉर्टेंट है ये। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य को प्रायः भगवान कथा प्रसंगों का चित्रण होता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण का। नेक्स्ट, एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी है, कथक के कौन है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य नर्तकों में से बिरजू महाराज का नाम अग्रणी है? बिरजू महाराज लखनऊ घराने के मुख्य प्रतिनिधियों में से एक हैं, इन्हें भारत के शैली से संबंधित है, या आपका कथक से संबंधित है, बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, कथक। अच्छा, इसमें पूछा विख्यात गुरु, अच्छा ठीक है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत के बारे में यहाँ पे पूछा है। ठीक है, सिंह जीत, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मणिपुरी के हैं ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। बाकी अगर बात करेंगे बिरजू महाराज, तो ये कथक के हैं। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? शास्त्रीय नहीं है, तो शास्त्रीय 8 है, तो 8 में कौन सा नहीं है इसमें? तो धमार नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोटी पुआ इंपॉर्टेंट है, गोटी पुआ कहाँ का है ये? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी उड़ीसा में युवा लड़कों का नृत्य है ये, गोटी पुआ उड़ीसा में है। नेक्स्ट, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है? शोभना नारायण, ये आपका किससे है? तो कथक से संबंधित है, ऑप्शन सी। कथक जो है आपका ये उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बता चुका हूं उसके बारे में। कजरी,
इंपॉर्टेंट है। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? तो आपका मानसून। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाइका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइका नृत्य ये आपका बिहार में भी होता है और झारखंड में भी होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो झारखंड का बिहार का ही तो भाग था झारखंड। कालबेलिया लोक गीत नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य का है? कालबेलिया तो आपका राजस्थान का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? कुचिपुड़ी तो आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न है। बाडोछम का लोक नृत्य है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अरुणाचल प्रदेश का ये बाडोछम। ऑप्शन डी। कृष्णा नंद्रुम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। केरल का है ये। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतनाट्यम से है। यक्षगान ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यक्षगान जो है किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकप्रिय नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ये गंभीरा कहाँ का है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो ये आपका उत्तराखंड से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का तो आपका कुचिपुड़ी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ये आपका कृष्णाइम। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य अभी हमने पढ़ा था? तो आपका लावड़ी महाराष्ट्र का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मानता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया था। ये भरतनाट्यम। ऑप्शन डी। मारनी नृत्य किस भारतीय राज्य का है? तो ये आपका सिक्किम का है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं? तो लावड़ी तो महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उड़िकिया बॉल अभी आया था प्रश्न, ये उत्तराखंड का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। परिचकली ये कहाँ का है? ये आपका लक्षद्वीप का। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि लक्षद्वीप चर्चा में है। तो परिचकली ये आपका लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिक्किम के लोगों की उनके अद्भुत मुखौटा नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के रूप इस रूप को कहा जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन सी, छम। नेक्स्ट है संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी है। यह कहाँ स्थित है? आपका जो संगीत राष्ट्रीय अकादमी है ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी, नई दिल्ली में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का तमाशा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरबा तो आपका गुजरात का है। डांडिया भी गुजरात का है। भांगड़ा तो आपका पंजाब का है। मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य का है? मथुरी आपका तेलंगाना का है। ऑप्शन बी। डोलू कुनिया ये कहाँ का इंपॉर्टेंट है? ये आपका कर्नाटक का है। डोलू कुनिया ऑप्शन डी कर्नाटक का है ये। ठीक है। माइकल जैक्सन ने 1991 के हिट गाने ब्लैक ऑफ व्हाइट में म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा था? तो इसमें आपका उड़ीसी। ऑप्शन डी। पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। कि आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, सोनल मानसिंह। देखिए अभी वैजंती माला को भी कौन सा पुरस्कार मिला, अगर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में बताइए। इन्हें भी अभी जो है पुरस्कार मिला है वैजंती माला को, पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं मैं। ढालो ये कहाँ का है? ढालो ये आपका गोवा का है। ऑप्शन बी। निम्नलिखित विकल्पों में दी गई नृत्य शैलियों में से कौन सी उससे संबंधित राज्य के साथ सुमिलित है? तो वो लावड़ी, अच्छा मणिपुर छत्तीसगढ़, लावड़ी केरल, डांडिया उत्तर प्रदेश, गौर छत्तीसगढ़। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। तो महाराष्ट्र का आपका तमाशा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी, ये आपका अभी पढ़ा था, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में है। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाट्य शास्त्र की जो कि नाटकी कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है? इंपॉर्टेंट है ये।
नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो ये भरत मुनि की रचना है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, भरत मुनि। अगला आपका, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य है। ठीक है, देखते हैं। तो असम का बिहू, छत्तीसगढ़ ढागला, गुजरात गरबा सही है। उत्तराखंड ये गलत पूछा है इसमें, तो आपका उत्तराखंड तपाली ये गलत है। ऑप्शन डी। नाट्यशास्त्र जो कि नाटकी वही है प्रश्न। नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की है। दुम्हाल एक नृत्य रूप है जो क्षेत्र में, दुम्हाल ये आपका कहाँ का है? कश्मीर का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य नहीं है? तो राजस्थान का नहीं है तो आपका दुमली। ऑप्शन सी। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो आपका ऑप्शन सी, हारमोनियम में होता है। भारत ये आपका मणिपुरी पूछा है, तो मणिपुर अभी हमने पढ़ा था, तो इसमें आपका किसका होता है? तो भगवान कृष्ण का इसमें गायन किया जाता है। ऑप्शन डी। स्याव नृत्य भारत का कहाँ का है? तो स्याव नृत्य कहाँ का है? ये आपका लद्दाख का है। ऑप्शन बी। नृत्य शैली छराही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? छराही आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूमल नृत्य शैली किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है? धूमल, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर का है ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान रूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो हो जाएगा कथक। आप शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखिएगा, बस शास्त्रीय नृत्य ध्यान रखिए, और कुछ जो है आपका जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये सब गिद्दा, ये सब ध्यान रख लीजिएगा। ज्यादा टफ नहीं पूछेगा आपसे। पुद्दुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका पुद्दुचेरी का आपका गराडी। ऑप्शन सी। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? पंडित जसराज, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय संगीत। अला पंडित नारायण राव बोडत हिंदुस्तानी भारतीय संगीत के घराने से संबंधित है, तो ये आपका रामपुर घराना। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्यागराज। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश को संस्कृत पाठ में सतत्रयी वीणा के रूप में माना जाता है। इनमें से जिसमें इनमें इनमें 72 तार है, तो कौन सा इसमें? तो आपका संतूर। ऑप्शन सी। सुबह मुद्रलस से संबंधित है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। ठुमरी ये इंपॉर्टेंट है, ठुमरी से कौन संबंधित है? तो आपका गिरिजा देवी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है? तो कर्नाटक संगीत का आपका सिंधु भैरवी। भारत की गजल क्वीन जिसे 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, गजल क्वीन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम अख्तर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए लोक नृत्य वाला बहुत दिया इसमें, तो लोक नृत्य इतना पूछा नहीं जाता है, तो इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे हम देखते हैं आगे। हाँ, त्योहार के बारे में देख लेते हैं, त्योहार से प्रश्न बनता है। ठीक है, त्योहार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ त्योहार वगैरह देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया तंजौर चित्रकला किस शैली का उद्भव किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तंजौर चित्रकला शैली का उद्भव किसके काल में हुआ था? तो आपका चोल के काल में हुआ था। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, जो आपको प्रश्न छूटा है आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा उसको। ठीक है, इसमें हम जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो कलमकारी थी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा त्योहार हर वर्ष दिसंबर के पहले हफ्ते में मनाया जाता है? तो आपका हार्नबिल। अभी बताया था हार्नबिल कहाँ? तो आपका नागालैंड में। जल्लीकट्टू क्या है? तो आपका ऑप्शन बी, सांड को वश करने का एक लोकप्रिय खेल है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट है, निम्न में से किस दिन ईस्टर का त्योहार मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, रविवार को। फूलों की घाटी ये कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? राष्ट्रीय उद्यान वगैरह तो पूछा ही जाता है। फूलों की घाटी कहाँ पे है ये? तो आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी। विश्व का कौन सा देश हर साल सबसे बड़ा बर्फ उत्सव मनाता है? हर साल? तो आपका चीन मनाता है। लोसोंगू लोसुंग त्योहार कहाँ का है? तो लोसुंग आपका ये कहाँ का है? तो आपका सिक्किम का है। ऑप्शन बी। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया था? छापर मेला, तो आपका पंजाब में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2016 में यूनेस्को में इनमें से किसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2016 में किससे किया गया था? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को। ऑप्शन सी। कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में आयोजित इनमें से किसमें लगता है? तो कुंभ मेला आपका उज्जैन में लगता है।
अला हार्नबिल त्योहार अभी बताया था, नागालैंड का है। दुर्गा पूजा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पश्चिम बंगाल का है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का है। डैश को प्रकाश का त्योहार कहा जाता है, तो प्रकाश का त्योहार किसे कहा जाता है, तो दिवाली को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जश्न ए रेख्ता क्या है? जश्न ए रेख्ता, तो यह हर साल होता है। ऑप्शन डी, उर्दू भाषा का जश्न मनाने के लिए वार्षिक साहित्यिक सम्मेलन है ये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोई बात है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंक कर। ऑप्शन बी, उगादि उत्सव। उगादि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है? तो झारखंड की क्या है आपका? छऊ। नेक्स्ट है, सिग्मो क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, सिग्मो आपका गोवा मनाया जाता है। गोवा का बसंत ऋतु महोत्सव है ये सिग्मो। अगला है, केंडुली उत्सव। केंडुली कहाँ मनाया जाता है? ये आपका पश्चिम बंगाल में। उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विशु और बिसुआ, संक्रांति, ये भारत के सभी त्योहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? तो ये आपका नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछ रहा अगला, निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव मनाया जाता है? तारपा उत्सव आपका दादर और नगर हवेली। ऑप्शन ए। मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, वैसाखी, ये आपका ऑप्शन बी क्या है? ये सभी पर्वों के नाम फसल कटाई, ये आपका फसल कटाई के पर्व हैं। इनमें से किस शहर में क्षिप्रा नदी के घाट पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ताई अहोम के द्वारा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भगोरिया उत्सव आपका कौन सा मनाती है? तो भील। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों में अभी जो है बुक्स और ऑथर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इनमें से कौन सा केरल का प्रसिद्ध फेस्टिवल गेम है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, नौका दौड़। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है? फसलों की कटाई से कौन सा संबंधित है? तो आपका हो जाएगा ये पोंगल। ऑप्शन ए। नौ कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? नौ कलेवर ये कहाँ का है? ये तो उड़ीसा का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित नामों में से नीलांजना सुदेशना कौन है जिन्होंने भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जाना जाता है? ये आपका झुम्पा लाहिड़ी है। ऑप्शन सी। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन सी, पुपुल जयकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? आपका पुपुल जयकर। अला गीत अमार सुनार बांग्ला, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका शुरू हो जाता है। गीत अमार सुनार बांग्ला ये किसका है? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री किसकी है? तो आपका अब्दुल कलाम आजाद की है। नेक्स्ट है, जून 2015 में प्रकाशित ट्रांससेंडेंस माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी पुस्तक, इनमें से कौन से राजनीतिज्ञ लेखक थे? किसकी पुस्तक है ये? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, माई कंट्री माई लाइफ, ये नहीं है इनकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रिकेट माई स्टाइल, ये किसकी पुस्तक है? ये कपिल देव की, इंपॉर्टेंट है, कपिल देव की है। ऑप्शन ए। विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे? विद्यापति किस भाषा के थे? ये आपका मैथिली। ऑप्शन सी। इसमें अगला है, किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? भारत की आत्मकथा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, नीरद सी चौधरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, किरण दोषी। ऑप्शन सी। अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीता गेट्स बिल। ऑप्शन बी। पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, झुम्पा लाहिड़ी की पुस्तक है ये। ऑप्शन बी। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे? प्लेइंग इट माई वे किसका है? ये आपका
सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है? तो आपका सुमित्रा महाजन। ऑप्शन ए। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो आपका शरद पवार की आत्मकथा है ये। ऑप्शन ए। किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक के कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन मिलता है? तो आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, नमिता गोखले। ऑप्शन सी। कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? सभी को पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के लिए, इसी पुस्तक के लिए इन्हें नोबेल मिला था। इंडिया डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया डिवाइड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए। आर के नारायण इनमें से किस पुस्तक के लेखक नहीं है? आर के नारायण इसमें किसके लेखक नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस लेखक ने अपनी हालिया पुस्तक सिलेक्शन डे के विषय के रूप में भारत में क्रिकेट के लिए जुनून का वर्णन किया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसुटेबल बॉय नामक एक पुस्तक लिखी है? तो किसकी पुस्तक है ये? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, करण जौहर की है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट आइस किसने लिखा है? त्याग ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा की है। लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटो बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। ठीक है, पूछ रहा है किसने द विंग्स ऑफ फायर संकलित किया है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अला इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? ते जयराम रमेश। ऑप्शन सी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई डू व्हाट आई डू। ऑप्शन ए। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सभी को पता होगा, किसकी है ये? तो महात्मा गांधी की है। ऑप्शन ए। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर लिखित साहित्यिक रचना कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी, गोरा और घरे बाहरे। अगला है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन फिलॉसफी इंपॉर्टेंट है ये किसकी है? तो ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की है। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? इन्हें नोबेल 1913 में मिला था, किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए। अला मालगुड़ी नामक काल्पनिक गांव व उसके आसपास के क्षेत्र पर आधारित कहानियां लिखने के लिए सुप्रसिद्ध लेखक कौन है? मालगुड़ी आ जाएगा ऑप्शन डी, आर के नारायण। किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटे गांव की परिकल्पना की है? तो वही प्रश्न है, तो आ जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी अखबार की शुरुआत की? सभी को बताओगा संवाद कौमुदी, तो हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय की है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखित है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया विंस फ्रीडम। किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, अल हिलाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र किस स्वतंत्रता सेनानी का है? तो अल हिलाल आपका ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। अगला है, बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्छा नोबेल की बात हो रही है तो यहाँ पे ऑप्शन बी, 1913 में इन्हें मिला था नोबेल। अगला है, तमस नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तमस ये आपका भीष्म सहानी की है ये। अरे दुर्गेश नंदिनी इंपॉर्टेंट है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की है ये दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की कुरीतियों के बारे में लिखा है? तो गुलामगिरी किसकी रचना है? तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले की है। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका जॉन हिक्स की है, कैपिटल एंड ग्रोथ। चेंजिंग इंडिया
तो आपका हो जाएगा चेजिंग इंडिया, तो आपका किसकी है, तो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीय द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? किसमें लिखा था, तो आपका ग्राम समाज में था। ऑप्शन, ये सब जो है इन्हीं की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी की है ये सारी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंद स्वराज में इन्होंने यह लिखा था। ठीक है, ये जो कथन है आपका कि ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था, यह आपका हिंद स्वराज में लिखा था। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया कि भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित किया गया था, तो भारतीयों के सहयोग से वही कथन है। ऑप्शन ए, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है। अला देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रामाणिक कृति माना जाता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रकांता। चंद्रकांता, चंद्रकांता की रचना किसने किया है? तो आपका देवकी नंदन खत्री ने। ऑप्शन सी। द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक है ये? तो ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा की है ये, अरविंद अडिगा। ऑप्शन डी। गुलामगिरी, तो गुलामगिरी अभी पढ़ा था हमने, ज्योतिबा फुले की है। नेक्स्ट है, खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा था पहला, अच्छा यानी का पहला पूछा है, तो आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स। ऑप्शन सी पहला था ये। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। तो आपका एपीजे अब्दुल कलाम की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी रचना है? तो ये आपका अरुंधति रॉय की रचना है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा, तो ये आपका महादेवी वर्मा को। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नहीं किया है? तो किसका नहीं किया है? तो आपका ऑप्शन सी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? तो ये जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन सी। हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था आपका धनपत राय। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? अमर्त्य सेन कौन सी पुस्तक नहीं लिखा उन्होंने? तो आपका ऑप्शन सी, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो आपका सेवा सदन यहाँ पे है। ऑप्शन डी, सेवा सदन। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ भी चुका है। तो आपका ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंसन। ऑप्शन बी। द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका एडमिरल सुशील कुमार की है ये। ऑप्शन सी। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रख लीजिएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। वाई आई एम ए हिंदू, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसकी है ये? तो शशि थरूर की है। ऑप्शन बी। प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पाधिकारम किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इलंगो अडिगल की रचना है ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काल्पनिक उपन्यास निर्मला, निर्मला किसका है? तो आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन डी। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास को सशस्त्र फड़ के नाम से हिंदी में अनुवादित किया था? तो आपका ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव। ध्यान रखिए चर्चा में है, इन्हें क्या मिला है? भारत रत्न मिला 2024 में, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ऑप्शन ए। प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, किसकी है ये? तो आपका मुल्क राज आनंद की। ऑप्शन बी। दुनिया की पहली हस्तलिखित नीडल बुक कौन सी है? तो मधुशाला। ऑप्शन बी। वर्णात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखा है? तो आपका ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा की रचना है ये, इंडिया आफ्टर गांधी। गीतात्मक कविता माई मदर ए 66 किसने लिखी है? ये किसकी रचना है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, कमला दास की रचना है ये। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मावत का रचयिता कौन है? सभी को पता होगा, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत। इकोनॉमिक्स नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका चरण सिंह की है। ऑप्शन बी। वाई आई एम हिंदू आगे चुका प्रश्न, तो आपका जगह शशि थरूर की है। ऑप्शन डी। रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान, ये आपका पता होना चाहिए किसको है, किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं ये सब। ऑप्शन बी।
अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास किसने लिखे हैं? तो ये आपका मुल्क राज आनंद, अभी प्रश्न आया था ऊपर, ऑप्शन बी। पाथेर पंचाली के लेखक कौन है? तो पाथेर पंचाली आपका विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना है ये, ऑप्शन बी। इंडिया डिवाइडेड तो डॉक्टर किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, इंडिया डिवाइडेड। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? बहुरूपी गांधी ये आपका अनु बंदोपाध्याय ने लिखा है। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका के संपादन किसने किया था? तो वंदे मातरम आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्रपाल। ऑप्शन मेरे ख्याल से हो जाए इसमें, इसको देखिए, वंदे मातरम किसकी पत्रिका है? साथ अरविंद घोष की थी। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एक बार। 279 का आंसर। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, सॉरी ये टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, युवराज सिंह की है, ऑप्शन बी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, प्लेटो। रिपब्लिक किसकी पुस्तक है? तो प्लेटो की है। 1948 में अर्ली इंडियंस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्नेस्ट मैकी की रचना है ये, अर्नेस्ट मैकी की रचना है ये। अगला है ई कॉम्युनिस्ट इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेसी कुमारप्पा। हैरी पॉटर सीरीज में जैक थोर्न द्वारा लिखी गई 2016 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली पुस्तक का नाम क्या है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अला मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बी आर डिस्प्लेस्ड, ऑप्शन बी। टू किल ए मॉकिंग बर्ड के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्पर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इंपॉर्टेंट है अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे। ये सब उस समय करेंट का रहा होगा, इसलिए पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये किसकी रचना है? तो यह हो जाएगा बराक ओबामा की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ की रचना है, वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की है, ठीक है। आगे पूछा गया प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। करार निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो आपका स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ से दिवस के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया अभी हमने पढ़ा था, किसकी है? तो आ जाएगा ऑप्शन डी, विसेंट ऑर्थर स्मिथ की है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पर्यावरण, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला पूछ रहा है कब मनाया गया था, तो पहला आपका जो है 1974 मनाया गया था, ठीक है। हेलोवीन कब मनाया जाता है? तो हेलोवीन जो है आपका 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी याद में सांख्यिकी दिवस के रूप में घोषित किया था? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत चंद्र महालनोबिस की याद में। विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए इसको। ओजोन दिवस सबका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला है भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को। नो नेशन फॉर वुमेन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका दुबे की रचना है ये। भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी बताया था, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था, 12 जनवरी को। अगला 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी दिवस आपको विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाता है, ये विश्व हिंदी दिवस का ध्यान रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला है भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? ये कहाँ पे होता है? तो असम में होता है ये जोन बिल मेला। अगला है यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया मेमोरियल हाल में किस
मेमोरियल हॉल किस भारतीय राज्य में है? तो ये आपका कोलकाता में है। ये खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो ये आपका यूनेस्को के वैश्विक विरासत स्थल है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगर पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष संगाई महोत्सव मनाया जाता है? संगाई महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है के अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं निम्नलिखित में इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो आपका कश्मीर रेलवे उधर कहाँ आएगा? ऑप्शन सी। कर्नाटक का कंबला त्योहार क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी। भैंसों की दौड़ है ये कंबला त्योहार, कंबाला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा यूरोप। ऑप्शन 20 का राइट आंसर, यूरोप में। ठीक है। अगला है कुंभलगढ़ किला। तो कुंभलगढ़ किला हो जाएगा ऑप्शन डी का राइट आंसर। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब बढ़ते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नहीं है? तो इसमें कौन नहीं है? तो आपका जो बड़ा इमामबाड़ा है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में, ये नहीं इसमें शामिल है। अगर बात करें हम्पी को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, तो यह आपका हो जाएगा हम्पी। तो आपका ऑप्शन डी, यूनेस्को के द्वारा इसे जो है विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय सेना दिवस। किस तारीख को विश्व लायन दिवस, लायन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 अगस्त को। 20 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस। ऑप्शन ए। विश्व वन्य जीव यह सप्ताह मनाया जाता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिए, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। किसके लिए? तो गौरैया के संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए। विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर। इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व एनिमेशन दिवस। राष्ट्रीय सुशासन दिवस, तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस आपका हो जाएगा ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अभी बताया था खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र की। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। भारत का संविधान दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन में नहीं है, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी के पर्यावरण और प्रदूषण के बारे में सार्वजनिक दिवस मनाया जाता है जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में निम्नलिखित में से कौन सा दिन पृथ्वी दिवस, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस का मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 22 अप्रैल को। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी दिवस आ गया प्रश्न। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कुष्ठ रोगी दिवस इंपॉर्टेंट है, कुष्ठ रोगी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ई। हिंदी दिवस इंपॉर्टेंट है, हिंदी दिवस ये आपका हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस। अगर वैसे पूछे भारतीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय नेता का जन्मदिन 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, इसके आगे के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले लीजिएगा। ठीक है, वहां से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।